हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्ते। दोस्तों, आप लोगों का नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर स्वागत है। तो अभी तक आप लोगों ने अध्याय 17वें का श्रवण किया। आज हम अध्याय 18वां और 19 एक साथ पढ़ेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो हे महादेव, जो कोई भी आपका महान ग्रंथ देख रहा अथवा सुन रहा है, उसके सिर पर आप अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। दोस्तों, ये कोई मामूली ग्रंथ नहीं है। मात्र इसे श्रवण कर लेने से हमारे द्वारा जो अपराध हुए हैं वे पल भर में नष्ट हो जाएंगे। तो क्यों ना हम वीडियो को पूरा सुने। 18वें और 19वें अध्याय में बताया गया है कि ब्रह्मा जी का शिव की क्रोधा अग्नि को वान लक की संज्ञा दे समुद्र में स्थापित करके संसार के भय को दूर करना, शिव के विरह से पार्वती का शोक तथा नारद जी के द्वारा उन्हें तपस्या के लिए उपदेश पूर्वक पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति कराना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि के काम देव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया, तब वह बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित हो सब और फैलने लगी। इससे चराचर प्राणियों में सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। तात संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुकाया, दोनों हाथ जोड़ मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके वहां दुख निवेदन किया। वह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उसके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोकों की रक्षा के लिए विनीत भाव से वहां पहुंचा। वह अग्नि ज्वाला मालाओं से अत्यंत उदित हो जगत को जला देने के लिए उगत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। मुने त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोध में अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिणत कर दिया जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उस वाड़व शरीर घोड़े वाली अग्नि को लेकर मैं लोक हित के लिए समुद्र तट पर गया। मुने मुझे आया देख समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़े हुए मेरे पास आया। मुझे संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति विधिवत स्तुति वंदना करके सिंधु ने मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहा। सागर बोला, सर्वेश्वर ब्राह्मण, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझ इस बात को प्रतिपूर्वक कहिए। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोक हित का ध्यान रखते हुए मैंने उससे प्रसन्नता पूर्वक कहा, तात समुद्र, तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोकों के हितकारी हो। मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हार्दिक प्रीति पूर्वक तुमसे कह रहा हूँ, यह भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उगत हो गया था। यह देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकर स्वेच्छावश वहां गया और इस अग्नि को स्तंभित किया। फिर इसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आया। जलाधार में जगत पर दया करके तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ, इस महेश्वर के क्रोध को जो वार्डव का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। सरित पते, जब मैं यहाँ आकर वास करूंगा तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम यत्न पूर्वक इसे ऊपर की धारण किए रहना, जिससे यह तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर न चला जाए। ब्रह्मा जी कहते, नारद, मेरे ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोध अग्नि रूप वनाल को धारण किया, स्वीकार कर लिया, जो दूसरे के लिए असंभव था। तदंतर वह वड़वग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वाला मालाओं से प्रदीप्त होने मुने इससे संतुष्ट चित्त होकर मैं अपने लोक को चला आया और वह दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया। महामुने रुद्र की उस क्रोध अग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वतः का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनि सुखी हो गए। नारद जी बोले, दयानिधे मदन दहन के पश्चात गिरिराज नंदनी पार्वती देवी ने क्या किया? वे अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ गई? यह सब मुझे बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने जब कामदेव का दग्ध किया, तब वहाँ महान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ, जिससे सारा आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ देख भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गई।
तो दोस्तों यहीं पर ये पार्ट पहला समाप्त होता है। अब अगले दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि किस प्रकार पार्वती जी भस्म हुए कामदेव को देखकर डरकर अपने भवन चली जाती है। उसके आगे कहानी हम अगले वीडियो में जानेंगे, पार्ट दूसरे में। श्री शिवाय नमस्ते।